पाकिस्तानी अफवाज की अरब मीडिया पर धूमें। पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से अरब मीडिया पर जो रिपोर्ट्स चलाई जा रही हैं वो शायद आज से 1 साल पहले ना आपके इमेजिनेशन में था ना मेरे वहमो गुमान में था। पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद हुए हैं और एक ऐसी वीडियो जो अरब मीडिया ने चलाई है और सऊदी अरब में वायरल है, बल्कि बाकी अरबों में भी वायरल हो चुकी है। और अब वो भी अपने मुल्क की हुकूमतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मुआहदे करें। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अगस्त 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए वैसे ही बहुत अहम है। पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाने जा रहा है। एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान में एक ख़ास जश्न होगा, हर साल ही जश्न होता है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस मरतबा चूँकि 14 अगस्त के दिन यादगार फ़तह, जो हमने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी और ऐसे भारत को हराया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर उठी, पूरी दुनिया जो है वो शशदर रह गई कि इस तरह की कार्रवाइयां भी कोई मुल्क कर सकता है। उसकी यादगार जो है उसका इस्लामाबाद में इनॉग्रेशन होगा। पाकिस्तान कुछ बहुत बड़े सरप्राइज देने जा रहा है। DGISPR ने मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी ये बात की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद भी था। और वो सरप्राइज क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और अरब मीडिया पर इस वक्त जो हो रहा है, इसके साथ ही साथ तुर्की और सऊदीया के साथ मुआहदे के बाद अब जो पाकिस्तान अगले 4-5 दिन में दुनिया को एक मैसेज देने जा रहा है उसको भी हम समझ लेते हैं। बाकी अरब मुल्कों में और अरब सोशल मीडिया पर क्या खबरें चल रही हैं और पूरे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करने के लिए अगले चंद मिनट काफी होंगे। और तमाम तर चीजें, तमाम तर मामलात जो हैं उन्हें पसे पुश डालकर अपनी सियासी वाबस्तगी, पसंद नापसंद, हजारों इख्तलाफ होंगे, लेकिन जब मुल्क से बाहर पाकिस्तान की बात आती है तो हम सब एक होते हैं। हम सब का खून बढ़ जाता है जब हमारे मुल्क की तारीफ होती है और ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं और 14 अगस्त को क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, पिछले साल पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पूरी दुनिया पाकिस्तान का लोहा मान चुकी है। पाकिस्तान एक इस तरह के स्टेट के तौर पर मई 2025 से लेकर आज के दिन तक उभर कर सामने आया है। 14 महीनों में एक आप ये देखें कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी, अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करके अपनी डेटरेंस एस्टैब्लिश करके ये मैसेज दिया कि भाई हमारे साथ पंगा लोगे तो घुस के मारेंगे। फिर अमन का पैगंबर बना पाकिस्तान और पाकिस्तान ने अमन करवाया अमेरिका और ईरान के दरमियान। और आज भी अगर अमन की कोई कोशिश है तो इस्लामाबाद MOU को ही रिवाइव करने की बात होती है। आज भी हमारा बरादर मुल्क ईरान कहता है कि मीडिएटर एक ही है, सालिस सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी कोई मदद कर रहा है कोई नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम जो सबसे अहम तरीन चीज है वो समझना जरूरी है। अब इस सब के अंदर ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म से आगे बढ़ा है और पाकिस्तान जो है वो एक मुकम्मल तौर पे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट। फिर पिछले साल के एंड पे जब कतर पे इसराइल ने स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा हुआ। बहुत से अरब ममालिक को समझ नहीं आई कि सऊदीया ने क्या दूरअंदेशी की है, लेकिन अब आ चुकी है। और इस सब के अंदर अब तो पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की का जो दिफाई मुआहदा है। बाद में मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के तो तकरीबन हर जिले के अंदर इवेंट्स होने जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस होने जा रही हैं। कल रात इस्लामाबाद में तारीख साज न्यू ब्लू एरिया के मकाम पे फायरवर्क्स हुए, सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के अंदर तीनों मुल्कों के झंडे लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर तमाम अहम इमारतों को सुर्ख और सब्ज और बत्तियां जो हैं पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की की रिप्रेजेंटेशन और इस इत्तेहाद की सीरियसनेस को उजागर करने के लिए रंग दिया गया है। फिर 14 अगस्त को ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान कुछ मिलिटरली बड़े सरप्राइजेस देने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अहम तरीन मकाम पर एक नई यादगार बनाई जा रही है जिसे यादगार फतह। पाकिस्तान ने जो भारत पर अजीम फतह हासिल की पिछले साल, उस यादगार का इफ्तिताह होगा। बड़ा इवेंट होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप वहां पर मौजूद होगी, सिविलियन लीडरशिप मौजूद होगी। एक शमा जलेगी जो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने तो ताक़यामत रहना है और उस शमा ने भी एंड तक जलते रहना है, वो कभी नहीं बुझेगी। और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन जो मिलिट्री माइट पाकिस्तान दिखाने जा रहा है ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसमें हमारा बरादर मुल्क चाइना भी
चाइना की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज, हमने J-10C से राफेल गिरा दिया ना, फ्रांस नहीं दे रहा इंडिया को सोर्स कोड, इंडिया तो आगे बढ़ नहीं पा रहा। अब तो सऊदीया और तुर्की ने F-35 अमेरिका वाले, तो पाकिस्तान के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी होने जा रही है। 5th जनरेशन में पाकिस्तान के पास यूएस की भी, और अब आप ये देख लें कि तुर्की कह चुका है कि जैसे ही अल्लाह ना करे पाकिस्तान पर हमला हुआ, हमारे फाइटर जेट्स और हमारी नेवी के मैदान में तुर्की बहुत आगे है, हमारी नेवी की वॉरशिप्स पहुंच जाएंगी, बस फिर लड़ाई है, फिर हमने भी लड़ना है, इन्होंने भी लड़ना है। एक ज्वाइंट हम यूनिट बना रहे हैं, एक ज्वाइंट हेडक्वार्टर बना रहे हैं, एक कमेटी बन रही है जैसे नेटो का हेडक्वार्टर है, ताकि फौरी तौर पर ऑपरेशंस को इकट्ठे होकर कोऑपरेशन के अंदर आप सारे मामलात कर सकें। लेकिन जो पाकिस्तान है, याद रखिएगा, अल्लाह के फजल और करम से पिछली जंग भी हमने खुद जीत ली, हमें जरूरत इस तरह से नहीं पड़नी। अल्लाह ताला का फजल और करम होना चाहिए, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। हमने राफेल गिराए, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एरियल डॉग फाइट जो है, उसमें हमने जीरो अपना नुकसान जो करवा के दुश्मन के तैयारी गिराई, ये सब कुछ अपनी जगह। अब नाज़रीन किराम, अरब मीडिया पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स चल रही हैं जिन पर आना जरूरी है। बाय द वे, याद रखिएगा 14 अगस्त को कुछ बड़े सरप्राइजेस, आपके पास जो दिफा और अटैक की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज हैं, अब वो बढ़ने जा रही हैं, और हम फख्र करते हैं ना अपने तैयारों पर और अपनी तैयारियों पर। तो दोनों में ही कुछ नए बड़ी चीजें आने जा रही हैं, और कुछ बड़े सरप्राइजेस जो इंडिया के लिए हमने नए तैयार किए हैं, वो आप सबके सामने आएंगे ऑन 14th अगस्त, ये याद रखिएगा। अब जरा आते हैं सऊदी मीडिया पर क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, सऊदी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट चल रही है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे, पाकिस्तान की 6.5 लाख की फौज, पाकिस्तान के टैंक, पाकिस्तान के न्यूक्स, हर चीज के हवाले से रिपोर्टें चलाई जा रही हैं कि जी पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर और मिसाइल पावर नहीं है, हाईली कैपेबल आर्म्ड फोर्स भी है। लड़ने में इनका जो महारत है वो किसी की नहीं है, जान दे देते हैं, जज्बा शहादत से सरशार हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने रीसेंट वॉर के अंदर, ये सऊदी मीडिया पर रिपोर्टें चल रही हैं कि इंडिया को हराया। पाकिस्तान जो है वो टैंक से लेकर फाइटर जेट जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करता है। ये अरबी में वो रिपोर्टें बना के पूरी अरब दुनिया को बता रहे हैं कि ये वो मुल्क है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है उसको उजागर किया जा रहा है, पाकिस्तान की अहमियत के ऊपर रोशनी डाली जा रही है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान कितना 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 अहम तरीन मुल्क है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अरब मीडिया है, इसके साथ साथ अरब सोशल मीडिया अगर आप खोलें तो बाकी अरब ममालिक की अगर मैं बात करूं तो वो अपने मुल्कों को कह रहे हैं कि भाई सऊदीया बाजी ले गया है, सऊदीया पहल कर गया। और पाकिस्तान के साथ जो पिछले 7 साल SMDA था, तुर्की भी इसीलिए सऊदीया के साथ मिला क्योंकि इस इक्वेशन में पाकिस्तान है। चाइना भी अब कोऑपरेशन करने जा रहा है सऊदीया के साथ क्योंकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान की एक यूनिक डिप्लोमेटिक पोजीशन है, अमेरिका इनसिक्योर नहीं है, पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन को बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर चलना है, और यही पाकिस्तान की अजमत है। और अब अरब मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफें, अरब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफें, आम अरब टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स का पाकिस्तान के हक में बातें करना और पाकिस्तान की कैपेसिटीज बताना, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा फख्र का मकाम है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।